जनसुराज पार्टी के संस्थापक पहुंचे किशनगंज, ईद की लोगों को दी बधाई। सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर साधा जोरदार निशाना। कहा, नीतीश कुमार की सरकार पर इत्मीनान हो चुका है खत्म, अमित शाह चला रहे सरकार। बताते चले कि बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ईद के मौके पर सोमवार को मुस्लिम बहुल किशनगंज शहर के अंजुमन इस्लामिया मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने ईद की नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रशांत किशोर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर निशाना साधने से नहीं चूके और उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक एवं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह नए कृषि कानूनों को वापस लिया गया, उसी तरह इसे भी लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय को मंजूर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। बिहार में जिस तरह से आए दिन हत्या, लूट, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुखौटा पहनाकर अमित शाह सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल सरकार पर नहीं है। इस मौके पर जनसुराज पार्टी के नेता नेहाल अख्तर, डॉक्टर विजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने देश के को बनाते समय समाज के विभिन्न वर्गों से जो वादे करे गए हैं, जो एश्योरेंस दिए गए हैं, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी नज़र में सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जो भी वादे किए गए हैं, वो चाहे हिंदुओं से किए गए हों या मुसलमानों के साथ किए गए हों, और जिसके आधार पर इस सारे लोग इस देश में उन्होंने एक साथ रहना, सेकुलर देश का हिस्सा बन के रहना स्वीकार किया है, अगर उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन होता है तो जिन वर्गों को उससे तकलीफ हो सकती है, उन वर्गों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए किसी भी तरह का कानून में परिवर्तन ठीक नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाया, लेकिन उनको जब स्वीकार नहीं है तो कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरह से वक्फ का जो कानून है, वो सही गलत के मामला को पढ़े बगैर हिंदू मुसलमान दोनों को इस बात पे समझना चाहिए कि ये वो बातें हैं, वो वादे हैं जो हम लोग के इस कंट्री के फोरफादर्स ने कमिट करा है। उससे पीछे हटना मेरी समझ से वादा खिलाफी होगी तब तक जब तक कि मुस्लिम समुदाय खुद न इसके लिए तैयार हो। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल का विरोध होना चाहिए। अमित शाह जी का जिला है ये, और आज का त्योहार सर ये चीज हो गया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जो है मामला बड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आम दिन जो है हत्याएं, डकैती होती रहती है। क्या कहेंगे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर? कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उसका इकबाल खत्म हो गया है। और जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए तो एक तरीके से हर व्यक्ति अपने हिसाब से चल रहा है। चंद अफसर पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, मानसिक तौर पर तो अस्वस्थ दिख ही रहे हैं। और रोजाना जो वीडियो आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, आप लोग तो खुद भी देख रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है। तो जब नीतीश कुमार खुद से फिट नहीं है, उनको तो जबरदस्ती 13 करोड़ लोगों पर भाजपा वालों ने उनको बैठा रखा है और उनको एक तरीके से मुखौटा बनाकर पीछे से सरकार जो है, वो तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार और वहाँ से जो कंट्रोल किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, वो हो रहा है। अमित शाह जैसे लोग सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। ये जो वक्त की बात है, इस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भाजपा इसके लिए दोषी है, निश्चित तौर पर दोषी है, लेकिन सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है। क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्फ के खिलाफ वोट दें, ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं न कहीं आज ये जरूरत है कि वो खड़े हों और वक्फ के खिलाफ वोट दें। अगर नहीं देंगे तो अपने आप को गांधी और लोहिया और जयप्रकाश की बात करना, उनसे जोड़कर बताना गलत होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें।
ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।